नमस्ते साथियों, मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में हर जगह काम में आएगी। अब होता क्या है कि एक बार एक सेठ था। अब सेठ के एक लड़का था, तो सेठ अपने लड़के को बोलता है कि बेटे जा तू दुकान खोल ले जाके, और मैं भी खाना खा के आता हूँ और उसके बाद बैठ जाऊंगा दुकान पे। अब लड़का पापा की बात सुन के सेठ जी की चला जाता है दुकान पे। अब जैसे ही 10 बजे का टाइम था स्कूल का, 9 बजे सेठ जी दुकान पे पहुंचे। अब सेठ जी पहुंचे तो सेठ जी को गले में 1 रुपए भी नहीं मिला। सामान की बिक्री हो रखी थी। अब सेठ जी क्या करते हैं कि लड़के से पूछते हैं कि बता पैसे कहाँ हैं। तो लड़का बोलता है कि एक महात्मा रहते हैं जंगल में, रास्ते में आया था, तो वो क्या करते हैं कि एक कहानी सुनाते हैं, 1 टका लेते हैं। तो मेरे पास में जितने भी पैसे थे तो उनका सबकी कहानी सुन ली मैंने। तो महात्मा जी क्या करते हैं कि एक कहानी सुनाते हैं, 1 टका लेते हैं उसका, यानी 1 रुपए लेते हैं। अब वो बताते हैं कि महात्मा बोलते हैं कि आऊ का बाप, निदान की माता, पास की जोरू, दमड़ी की चमड़ी, कुटुंब सा शहर, पदम सी रानी, सोवर सो खोवर जागे सो पावर। अब वो लड़का क्या करता है कि वो जो महात्मा कहानी सुनाई, उसने जो बताया वो सारी अपनी कॉपी में नोट कर लेता है। अब जैसे ही उसके पापा ने बोला, उसने पैसा नहीं दिया सेठ जी को 1 रुपए भी, तो सेठ जी ने उसको घर से निकाला दे दिया, यानी घर से बाहर निकाल दिया। तो महात्मा ने पहली कहानी सुनाई थी कि आऊ का बाप, कि जब आपके पास में पैसा है ना तो तुम्हारा बाप है, नहीं तो तुम्हारा बाप नहीं। अब होता क्या है कि काले कपड़े पहना दिया जाता है उसको और भेज दिया जाता है, देश निकाला दे दिया जाता है। अब माँ की तो देखो ममता होती है। अब होता क्या है कि जैसे सेठ जी उसको देश निकाला दे देते हैं तो माँ के पास में छुपाए हुए रुपए थे 100-200 रुपए, तो वो क्या करती है कि उसको दे देती है पैसे निकाल के, अपने पैसे सेठ जी से छुपा के, और अपने लड़के को दे देती है कि बेटे भूख इसमें खा लेना तो कहीं पे भी। अब दूसरी बात आ गई कि निदान की माता, की माँ की तो ममता ही अलग होती है, तो वो पैसे दे देती है, अपने छुपाए हुए पैसे भी दे देती है उसको। अब सेठ जी ने बोला कि इसको जंगल के बाहर छोड़ के आ जाना। अब नौकर चाकर गए, छोड़ के आ गए बाहर। अब वो लड़का दिमाग लगाता है यार कि महात्मा ने अपने को बोला था कि आऊ का बाप, निदान की माता, पास की जोर, तो उसका क्या है कि उस लड़के की शादी हो रखी थी। तो वो सोचता है कि चलो एक बार अपनी बीवी के पास में भी जाके देख लेते हैं। तो वो अपने ससुराल जाता है। अब ससुराल में चला जाता है, उसको बढ़िया से खाना वाना खिलाया जाता है। अब खाना वाना खिला के वो उसकी बीवी थी ना, वो किसी और के साथ में चक्कर था उसको। अब वो जैसे ही रात को सोता है तो उसकी बीवी ने उसको मारने के लिए जल्लाद बुला लेती है, और वो जल्लाद उसको ले जाते हैं। तो महात्मा की तीसरी बात सत्य हो गई कि पास की जोर, कि बीवी आपके साथ है तब तक ही आप। तो महात्मा ने बोला था कि पास की जोरू, तो जब तक आपके पास में है तब तक ही आपकी बीवी है, उसके बाद में आपकी बीवी नहीं है। अब वो क्या करती है कि जल्लाद, यानी मारने वाला होता था पहले, तो आज भी जल्लाद ही बोलते हैं, पहले भी जल्लाद ही बोलते थे। तो आज फांसी देता है तो उसको जल्लाद ही बोलते हैं।
तो जल्लाद को बुलाती है, उसको बोलती है कि इसको जंगल में ले जाके मार के और इसकी आंख निकाल के लेके आना। तो वो जल्लाद उसको जंगल में ले जाते हैं। अब जल्लाद जंगल में ले जाते हैं, उसको मारने के लिए तैयार होते हैं, फरसा कुआड़ा निकाल के। तो वो उनसे बोलता है कि मेरे को मारने से आपको क्या मिलेगा? तो बोले पैसे मिलेंगे। तो बोले पैसे तो मैं भी दे दूंगा आपको। तो वो 200 रुपये उसकी माँ ने दिए थे उसको, तो वो 200 रुपये उसको दे निकाल के और उन जल्लादों को दे देता है वो। अब महात्मा की चौथी बात सत्य हो गई कि दमड़ी की चमड़ी, कि दमड़ी का मतलब पैसे हैं आपके पास में तो आपका शरीर है, कि उसके पास में पैसे थे तो वो बच गया उनको पैसा देके। अब वो वहां से निकल जाता है उन जल्लादों के पास से। वो जो जल्लाद थे वो हिरन को मार के उसकी आंखें निकाल के ला के दे देते हैं उसकी रानी को, कि जो उसकी बीवी थी उसको ले जाके दे देते हैं कि ये देख, ये आंखें देख, हमने उसको मार दिया। ठीक है, अब वो 4 बात सत्य हो गई। तो वो आगे नोटिस करता है कि कुटुंब सा शहर, तो वो देखता है कि चलो अपन भी उस कुटुंब शहर की तरफ चला रवाना हो जाता है। अब जैसे ही वो गांव में घुसने वाला था तो पहले एक झोंपड़ी थी गांव से पहले। अब वो उस झोंपड़ी में जाता है, रात हो गई तो उस झोंपड़ी में चला जाता है। तो वहां पे क्या है कि एक बूढ़ी माँ थी। अब वो बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही है, रोटी जा रही है। अब वो उसको देखता है, उसे रहा नहीं जाता। वो उससे पूछ लेता है कि बूढ़ी माँ आप इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बना रहे हो और रो भी रही है। तो उसने बोला बेटा क्या है कि यहाँ पे राजा की लड़की है और उसके लिए पहरा देने के लिए डेली एक ना एक आदमी जाता है गांव से। और आज क्या है कि उसका पहरा देने का नंबर मेरे बेटे का है। और जो भी पहरा देने के लिए जाता है तो वो सुबह वहां पे जिंदा नहीं आता उस महल से। तो उसने बोला एक बात बताऊं माँ तेरे को? बोले बोल बेटा। बोले आज तेरे बेटे की जगह पहरा देने के लिए मैं जाऊंगा। तो बूढ़ी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, मैं किसी की पराये की संतान को मेरे बेटे की जगह मरने के लिए नहीं जाने देता। अब वो नहीं मानता, उससे जिद कर लेता है कि नहीं बूढ़ी माँ मैं ही जाऊंगा, उससे आज पहरा देने के लिए तो मैं ही जाऊंगा। अब वो जिद करके चला जाता है। अब वो जैसे ही उस महल में एंटर करता है, चला जाता है, तो उसने वो बात नोटिस कर रखी थी उस महात्मा की कि कुटुंब सा शहर पद्म सी रानी, सोवे सो खोएर जागे सो पावे। तो उस चला महल में गया। तो वो क्या करते कि जो भी गांव का पहरा देने के लिए जाता था तो वो 10-11 बजे तक तो पहरा देता, फिर उसके बाद वो सो जाता। अब उसने नोटिस कर रखा था कि सोवे सो खोएर जागे सो पावे। तो वो क्या करता है कि वो रानी की, उसकी राजा की लड़की थी, तो वो सो रही थी। अब वो चला जाता है पहरा देने के लिए। अब जैसे ही आधी रात होती है यानी 12 बजे के बाद में वो लड़की सोती है, उसके मुंह से एक सांप निकलता है। अब जैसे ही वो सांप निकला तो वो पहरा देने के लिए, कि राजा पहरा देने के लिए उनको सारी सुविधा दे के भेजता था कि डाल, तलवार, फरसी सब कुछ दे के भेजता था, जितनी सुविधा चाहिए उनको सब कुछ दे के भेजता। अब जैसे ही वो सांप बाहर निकलता है तो वो देखता है कि हाँ ये है मेन प्रॉब्लम, कि इसी की वजह से ये सांप निकलता है, जो भी पहरा देने के लिए आता है तो उसको खा जाता है। तो वो अपनी तलवार से उसको मार देता है। अब उसका क्या था कि जैसे ही वो सांप बाहर निकलता तो वो लड़की सोती रहती उसकी राजा की, और वो बाहर निकल के वापस उसके पेट में जाता। तो वो जैसे ही पेट में जाता वो जग जाती।
तो उसने मार के और उस डाल को, यानी डाल आती है पहले वाली कि युद्ध में काम ली जाती है जो डाल, उस डाल के नीचे उस सर्प को रख के और सो जाता है। अब सुबह हो गई, 8 बज गई। अब ना तो पहरादार जगा ना वो लड़की जगी। अब बाहर खड़े हैं जो रोजाना डेड बॉडी ले जाने वाले हैं, वो खड़े वेट कर रहे हैं भाई कि अभी बाहर निकालेगा। तो वो गेट नहीं खुला तो सबने देखा कि आज ये क्या हुआ। तो राजा ने बोला आज पहरा किसका था। तो पता चला कि उस बुढ़िया के उस लड़के का था पहरा। तो उसको बुलाया गया कि हाँ बोल बुढ़िया तेरा बेटा कहाँ है। तो बूढ़ी माँ बोलती है कि पहरा देने के लिए आज मेरा बेटा नहीं, एक अजनबी आदमी था, वो बोला कि मैं जाऊंगा पहरा देने के लिए। फिर वो आया था पहरा देने के लिए। अब 9-10 बजे के लगभग कुंवार को खुरखाया जाता है। तब वो आँख खुलती है, देखता है तो वो लड़की सो रही है आराम से। तो उसको जगाया जाता है। तो राजा ने बोला कि आज तो मरा नहीं। बोले महाराज मरता क्या, आज आपको दिखाऊं कि आपकी लड़की को नींद नहीं आने का कारण क्या था। तो उसने वो डाल उठाई और उसके नीचे दिखाया तो वो एक सांप था, उसको मार के रख। तो वो बताता है कि महाराज जब भी ये क्या कि जैसे 12 बत्ती थी तो ये सांप उस लड़की के मुंह से बाहर निकलता, और जैसे वो पहरेदार सोता रहता तो उसको खाता और फिर वापस उसके पेट में चला जाता है। तो उस लड़के ने तो नोटिस कर रखी थी कि सुबह सुबह जाकर छुपाओ, तो वो हो जा मार देता है उस सांप को और वो दिखा देता है उसको। अब राजा बोलता है कि मैं तो शादी थी इस लड़की की, मेरी लड़की की शादी तेरे साथ ही करूंगा। तो मैं ही मानता शादी के लिए, लेकिन वो गांव की सभी जिद करने लग जाते हैं। तो वो बोलता है ठीक है भाई कर लेता हूँ मैं शादी। अब वो जो राजा था तो धनमाल की कोई कमी थी नहीं। वो 10-15 रथ भरवा दिए, गाजा बाजा से ब्याह करवाया, शादी करवा दी गाजा बाजा से। अब जैसे ही गाजा बाजा से वो बोल रहा है कि मैं गाँव ही जाऊँगा, मेरे गाँव जाऊँगा। तो जैसे ही सेठ को पता चलता है कि अपना लड़का आ रहा है शादी करके, तो उसको पता है कि राजा का लड़की से शादी करके आया है तो खूब धनमाल लेके आया है। तो स्वागत के लिए लाइन लगा रखी है, ढोल बाजा बज रहे हैं, स्वागत के लिए वो कारपेट बिछा रखी है। तो वो लड़का देखता है कि उसको महात्मा वाली बात वापस याद आ जाती है कि आऊँगा बाप की आज मेरे पास में पैसा हो गया तो आज ये मेरा बाप है। उस दिन दुकान से मैंने पैसे लेके उस महात्मा से कहानी सुन ली थी, तो उस दिन मेरे को ये घर से बाहर निकाल देते। तो एक बात हमेशा याद रखो कि जब तक आपके पास